नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। अंबिकापुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक पर विरोध किया। आरोप है कि सीएम साय ने शहर की बदहाल सड़कों की मरम्मत के लिए 23 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हुई। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झमाझटकी हुई। वही स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने 20 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अंबिकापुर से ही देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वहीं अंबिकापुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत विधायक और सांसद भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया। वहीं पहले ही की तुलना में अब अंबिकापुर रेलवे स्टेशन नए अंदाज में लोगों को देखने को मिलेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पूरे देश के जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 103 जो पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन हैं उनका लोकार्पण संपन्न हुआ है। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 103 में 5 रेलवे स्टेशन हमारे प्रदेश का है और उसमें सरगुजा संभाग का सौभाग्य है कि हमारा अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, सरगुजा संभाग की जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें हमारे सभी मंत्रीगण, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, श्री ओपी चौधरी जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायकगण, रेलवे के अधिकारीगण और हमारे प्रदेश के सीएस प्रमुख सचिव और क्षेत्र की जनता के। वहीं छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा उन सभी निष्प्रभावी नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। रायपुर में प्रेस वार्ता होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बसव राजू नक्सली नेता कौन था। वह नक्सलवाद का सबसे बड़ा नेता था। यह हमारे गृह मंत्री का संकल्प है। अगर यह उससे पहले हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवाद के खात्मे पर यह कहा। नहीं, सभी की पहचान हो चुकी है। आपको इसकी पूरी प्रेस ब्रीफिंग रायपुर में दे दी जाएगी। बसवा राजू कौन था वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। इतना समझना पर्याप्त है कि माओवाद का शीर्षस्थ नेतृत्व था ये। जी सर, शीर्ष नेतृत्व तो खत्म हो गया सर। उसके बाद आपको क्या लगता है कौन इसका जगह लेगा या फिर ये हमारे से ये क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी। मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। मानते हैं सर, थोड़ी डेफिनेटली। सर आपने कहा 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे तो? हमने नहीं कहा। ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। अभी आपने कहा उसके पहले ही हम कर देंगे? नहीं, पहले नहीं। पहले ठीक है, पहले हो जाए बहुत अच्छी बात। बसव राजू के बच्चों को लेकर वही कवर्धा में किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने रामेपुर स्थित एथनॉल प्लांट का घेराव कर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। वही किसानों का आरोप है कि उन्हें घटिया पोटाश खाद बेची गई, जिससे धोखाधड़ी हुई। वे सभी किसानों को पैसा लौटाने की मांग करें। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक मोलासीस सप्लाई बंद रहेगी। वही पुलिस बल तैनात किया गया। क्या मामला ये नीथेनॉल कंपनी भी है। ये दुनिया के 8वां अजूबा है। 7 अजूबा हुए लेकिन 8वां अजूबा ये भोरम दे शक्कर कारखाना परिसर में स्थित NKJ के इथेनॉल कारखाना। काबर पूरा भारत देश में 600 कारखाना है शक्कर के, जिनमें खुद के निजी ओखर इथेनॉल प्लांट है, पावर जनरेशन प्लांट है। लेकिन पता नहीं काखर दिमाग की उपज है। ये PPP मॉडल में पूरा देश में एक पहली एला बनाए गई से शुरू से ही एक गलत नीति के तहत एक निर्माण हो है और वो गलत नीति और नियम से बने कर नियत भी गलत साबित हो गए है।
ये है जब बनी तो बोले थे किसान मतलब बहुत फायदा हो है, शक्कर के 15 दिन के 15 दिन पैसा मिली, गन्ना के ही ओखर साथ में हमला जेन पेराई है वो। वही छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग और 4 मवेशियों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है। वहीं जोगियानी गांव में एक ही घर के 2 सदस्यों की बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन ने पीड़ितों को राहत का भरोसा दिलाया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन डोंगरगढ़ सहित 103 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल भव्य लोकार्पण किया गया। वहीं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रतिनिधि के रूप में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ के आधुनिक स्टेशनों में एक डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख धार्मिक स्थल में मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। पनियाजोग, परमाल कसा यानी राजनांदगांव स्टेशन के आसपास ये जितने रेलवे स्टेशन है ये सब में काम हुआ है। मित्रों, मैं आपको नीचे हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। इसके तरफ कोई आग में उठा करके देखेगा। और जिसने भी ये कोशिश किया, पहलगाम में भी जिन्होंने ये प्रयास किया, हमारी बहनों के सिंदूर पोंछने का प्रयास उन्होंने किया, आप सबको मालूम है। मैं हमारे कलेक्टर साहब आदरणीय भूरे साहब का अभिनंदन करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत ही सक्रिय हमारे जिलाधीश है, अभिनंदन। मित्रों, जो लोग देश की धरती को माता समझे। वही नेशनल हेराल्ड मामले पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है और भ्रष्टाचार में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका सरकार या किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी। जो ईडी हो, ला के सामने लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। उसमें जो भी हो, न्यायस्थान के सामने हो, लॉ के सामने हो, सभी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा। ये पार्टी से, सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनका काम। छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़ से खबर है, जहां ऑपरेशन के दौरान 2 डीआरजी जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि शाम 7 बजे बीजापुर के जवान रमेश हमला आईईडी विस्फोट में शहीद हुए। वहीं सुबह नक्सली हमले में नारायणपुर निवासी खोटलूराम कोराम शहीद हो गए। वही बता दें कि दोनों जवानों ने नक्सली हमले का बहादुरी से सामना किया। वही शहीदों को सलामी समारोह रिजर्व पुलिस लाइन नारायणपुर में दी गई। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर नारायणपुर मुख्यालय में लाया गया। वही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरे जिले में शोक की लहर छा गई।